तो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2 सेंट्रल आइडिया कवर करने वाले हैं, बल्कि 2 पोएम के सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग का फर्स्ट सेंट्रल आइडिया है वो हमारा फर्स्ट पोएम जो है माय मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास जी ने, उसका सेंट्रल आइडिया हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द पोएम हैज़ बीन रिटन इन लिरिकल, यहाँ पे आइडम होना चाहिए था, मुहावरे जो होता है लिरिकल आइडम, एंड ब्रिंग आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वुमेन रिलेशंस। तो क्या बताया जा रहा है कि ये जो पोम है, ये जो माय मदर 66 पोएम है, ये एक गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखी गई है और इसमें मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाया गया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एजिंग, विच इज़ द इंटरनल लॉ ऑफ नेचर। तो ये जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, ये किसको प्रदर्शित करता है? एजिंग को प्रदर्शित कर रहा है। एजिंग मतलब कि होता है आयु का बढ़ना, मतलब कि आयु वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जो कि नेचर का एक लॉ है, मतलब कि हमारे जो प्रकृति का एक कानून है कि मतलब सभी की आयु हमेशा बढ़ती रहती है। द poetess had gone to meet her mother, whose pale face made her realize that her mother is getting old. तो जो पोइटस होती हैं, कमला दास होती हैं, वो क्या होती है, वो अपनी मदर से मिलने के लिए जाती हैं, वो मिलने से गई होती हैं, तब वो अपनी मदर का पेल फेस देखती हैं। पेल फेस मीन्स होता है उतरा, एकदम उदास सा पीला पड़ा हुआ चेहरा। तो वो देखती हैं, तब उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि जो उनकी मदर है, जो उनकी मम्मी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी होने लगी हैं, उनकी जो आयु है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। द पोइटस बिकम रियली अपसेट। तो जब ये सब वो देखती हैं तो जो कवित्री होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, होप आपको समझ में आ रहा होगा। द poetess also mention द क्लोज रिलेशनशिप विथ अ मदर एंड अ डॉटर शेयर। उसके बाद क्या होता है, जो कवित्री होती हैं वो माँ और बेटी के रिश्ते का भी उल्लेख करती हैं, बल्कि उनके बीच जो माँ और बेटी जो आपस में शेयर करती हैं बातें वगैरह, उसका भी वो मेंशन करती हैं। While going away from her mother who has grown old, poetess get deeply sadness। तो क्या होता है, जो कवित्री होती हैं जब अपनी बूढ़ी माँ जो हो चुकी थी उनसे दूर जाते हुए उनको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो यही सारा कुछ वो अपनी पोएम में बता रही होती हैं। तो इसी टाइप से आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है। आपको ज़्यादा बड़ा सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना है, 4 मार्क्स का आता है, आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये था सेंट्रल आइडिया माय मदर 66 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कीपिंग क्वाइट, जो हम लोग का सेकंड पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसका हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी बहुत अच्छे से देखिएगा। तो ये जो कीपिंग क्वाइट पोएम है ये लिखी है पैब्लो नेरूदा ने। तो चलिए इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, इन दिस पोएम पैब्लो नेरूदा हैज़ एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। तो क्या बताया जा रहा है, इस कविता में जो पैब्लो नेरूदा है उन्होंने आत्मविश्लेषण को महत्व दिया है, आत्मविश्लेषण पर बल दिया है। मैन हैज़ बिकम वेरी सेल्फिश एंड हिज ओन एक्शन कॉज इन मैनी मजरीज। तो क्या होता है, जो मनुष्य होता है, में बताया उन्होंने इस पोएम में कि जो मनुष्य है बहुत ही ज़्यादा बल्कि स्वार्थी बन गया है, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गया है और उसे अपने कर्मों के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द वर्ल्ड टुडे स्टैंड डिवाइडेड बाय द मैन मेड बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, नेशनलिटी एंड जियोग्राफिकल डिविजन्स। तो क्या बताया जा रहा है कि आज के समय में जो ये वर्ल्ड है, जो संसार है, वो बहुत ही ज़्यादा भागों में बढ़ चुका है, जैसे कि जाति, संप्रदाय, वर्ग, धर्म, भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीयता और भौगोलिक विभाजन। और ये सारा किसने बांटा है? ये सारा मानव ने खुद ही निर्मित की है। जो जितनी भी बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, ये मानव द्वारा स्वयं निर्मित की गई हैं। आगे देखते हैं। वी नीड टू राइज अबव दी स्मॉल इशू एंड लुक एट द लार्ज पिक्चर। तो क्या बताया जा रहा है कि हमें इन तुच्छ विवादों को, इन तुच्छ मानसिकताओं को से ऊपर उठना चाहिए और हमारे आगे बढ़ने वाले लक्ष्यों को देखना चाहिए। The poet talks about the necessity of creating a feeling of mutual understanding among women beings and discuss the need of maintaining peace। तो उसमें क्या बताया जा रहा है, जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि मनुष्यों को अपनी समझ की भावना पैदा करना चाहिए, बल्कि उन्होंने अपने आप में अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए और यहाँ हमारे आसपास जो है जितना भी हो सके उतनी शांति स्थापित करना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। तो ये था हमारा सेकंड पोएम का सेंट्रल आइडिया।
तो आई होप आपको ये वाला सेंट्रल आइडिया भी समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों ही सेंट्रल आइडिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।